जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। जी मेरा बेटा जल्दी से आ जाएं, पानी वगैरह पी लें, थोड़ा फ्रेश हो जाएं ताकि हम फिर अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करें और आप गौर से सुन सकें। जी बच्चों शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कमेंट्स बच्चों के मेरी तरफ कर दें। बच्चों हम जो है हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 4 एंड ऑफ टर्म, ये हम पढ़ रहे हैं। और एंड ऑफ टर्म में राइटर जो है वो हमें बताता है कि देखें किस तरह स्कूल लाइफ का उसका एक्सपीरियंस था। अगरचे कि वो अच्छा बच्चा था, लाइक बच्चा था, लेकिन उसके बावजूद जो बर्डन था काम करना है, वो अदरवाइज वो कहता है कि रोज़ाना सुबह जब हमारी मेड हमें आकर बुलाया करती कि उठ जाओ बच्चों टाइम हो गया है, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे जहन्नम का बुलावा आ गया है। और वो कहता है कि कभी कभार जो है वो छोटे छोटे वक्फे हमें बड़े अच्छे लगते कि अचानक पता चलता कि पिछले हफ्ते ये बंद हो गई है, पिछले हफ्ते जो है जो फुटबॉल का मैच कैंसिल हो गया था, वो फुटबॉल का मैच आज है तो हमें आधी छुट्टी मिल जाती। कभी कभार स्कूल जो है वो 1-2 घंटे पहले बंद हो जाता कि जी कोई बहरान पैदा हो गया है या कोई खुशी कोई जश्न होता, तो उस दिन 1-2 घंटे पहले छुट्टी हो जाती तो बड़ी खुशी होती। फिर वो कहता है कि हाँ कभी कभार बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा अगर पड़ती तो हमें पूरा दिन छुट्टी मिल जाती कि जाएं बर्फ़बारी में जाकर खेलें। और फिर वो कहता है कि मुझे याद है कि शुरू शुरू के दिनों में क्रिसमस और ईस्टर के मौक़ों पर 3-3 हफ्तों की छुट्टियां हुआ करती थी, लेकिन बड़ा अफसोस कि वो छुट्टियां कम होकर 15-15 दिन की रह गई, फिर वो उससे भी कम होकर 10-10 दिन की रह गई। तो वो कहता है कि हाँ ये छुट्टियां तो अच्छी थी, लेकिन इनका मुकाबला जो है वो आप गर्मियों की छुट्टियों के साथ नहीं कर सकते। असल छुट्टियां तो थी समर वेकेशंस के, जिनके बारे में पूरा साल जो है वो जिसके इर्द गिर्द मेरा घूमा करता था। यहाँ तक हमने जो है वो कल पढ़ा था, हम यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा पैराग्राफ शुरू हो रहा है 2 months seemed a लॉन्ग टाइम इन दोज डेज। इसका मतलब है कि 2 महीने की उनको छुट्टियां हुआ करती। तो वो कहता है कि उन दिनों में 2 महीने बहुत लंबा अरसा हमें लगता था। इंडीड आई यूज टू हैव द फीलिंग दैट, और वो कहता है कि उस वक्त मेरा ये एहसास हुआ करता था, फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेज, कि जितने भी मैंने अमली तौर पर अपने काम करने हैं, जो भी मैं करना चाहता हूँ, आई कुड लुक फॉरवर्ड टू अ पीरियड ऑफ परमानेंट फेलिसिटी, कि मैं वो सारे काम करने के लिए जो है तवक्को रख सकता हूँ कि कब वो मौका आएगा दायमी खुशी का। फेलिसिटी क्या होता है? हैप्पीनेस। फेलिसिटी हैप्पीनेस। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है होप फॉर, तवक्को करना किसी की चीज के लिए। होप फॉर या फिर लॉन्ग फॉर, जिसकी ख्वाहिश करना। तो वो कहता है कि मैं ये सोचा करता था कि जितने भी मैंने काम करने हैं वो सारे काम जो है मैं अपने कंप्लीट कर सकता हूँ उस वक्त जो दायमी खुशी का वक्त होगा, कि 2 महीने ना कल स्कूल जाना, ना परसों, ना अगले हफ्ते, ना अगले महीने, इतनी लंबी छुट्टियां। तो सारे कामों के लिए जो है मैं तभी चीज़ों से लुत्फानंदोज हो सकता था। आई वुड वॉक होम अक्रॉस द मेडोज इन द जुलाई सनशाइन। तो ये गर्मियों के महीने, तो वो कहता है कि जुलाई के धूप वाले दिन में मैं जो है वो खेत खलियानों से घूमता हुआ घर जाता, वेयरिंग माई समर स्कूल क्लोज, अपने गर्मियों के स्कूल वाले कपड़े पहनकर, ऑफ ग्रे क्रिकेट शर्ट, जो सुरमई रंग की क्रिकेट की शर्ट होती, ग्रे शॉर्ट्स और ग्रे कलर की उसकी ट्राउजर शॉर्ट्स होती हैं, रेड वेटसन ब्लेजर और वेटसन कंपनी का सुर्ख रंग का कोट होता, एंड सेवर माई हैप्पीनेस विद कॉन्शियस रैलिश, और चलते चलते मैं बड़े शऊरी अंदाज में अपनी खुशी के मज़े से लुत्फ अंदोज हो रहा होता। सेवर, सेवर का मतलब होता है टेस्ट, रैलिश, रैलिश जायका, टेस्ट, ठीक है।
कॉन्शियस का मतलब होता है माइंडफुल, सोचते समझते, ठीक है। डेलिबरेट, डेलिबरेट इसे कहते हैं इंटेंशनल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटेंशनल। एक हमारे पास वर्ड है जैसे रेलिश, तो रेलिश का भी मतलब वही हो गया टेस्ट, जो हमने पीछे भी लिखा है सेवर। तो वो कहता है कि जब मैं चल रहा होता तो शौरी मजे ले रहा होता अपनी खुशी के, कि लो भाई गर्मियों की छुट्टियां हो गई, अब तो बड़ा ही मजा आएगा। आई कुड हार्डली बिलीव, हार्डली बमुश्किल, स्कार्सली, I could hardly believe that 3 strenuous school terms, strenuous का मतलब होता है arduous, hard, arduous, और मुझे यकीन ना आता कि ये स्कूल के 3 मुश्किलात से भरे हुए दौरानिए had indeed roll away, roll away का मतलब होता है पास अवे, खत्म होना, रोल अवे, पास अवे। मुझे यकीन ना होता कि स्कूल के ये 3 मुश्किलात से भरपूर दौरानिए आखिरकार खत्म हो गए। एंड द लॉन्ग्ड फॉर कवेटेड, डिजायर्ड, लॉन्ग्ड फॉर डिजायर्ड, कवेटेड, और वो वक्त की ख्वाहिश करते थे, वो वक्त जिसकी जुस्तजू करते थे, ड्रीम्ड ऑफ, वो वक्त जिसके ख्वाब देखे थे, ऑलमोस्ट मिथिकल समर हॉलीडेज, गालिबन जैसे बड़ी अफसानवी गर्मियों की छुट्टियां। मिथिकल, मिथिकल का मतलब मैजिकल, मिस्टीरियस, इमेजिनरी, ठीक है, मैजिकल, और वो अफसानवी गर्मियों की छुट्टियां। अफसानवी क्यों? जैसे कोई हम जादुई फिल्म देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं कि वो कारपेट पर बैठ कर उड़ रहा है, कोई झाड़ू पे बैठ के हवा में उड़ रहा है, किसी के पास कोई ताकत है, हकीकत पर मबनी, झूठ लगता है लेकिन मजा आ रहा होता है। तो वो कहता है ये वही कि यकीन ना आता कि वाकई ये भी सच है कि 2 महीने की छुट्टियां, स्कूल कभी नहीं जाना। मिथिकल समर हॉलीडेज वर एट हैंड, कि वो ख्याली तसव्वुराती गर्मियों की छुट्टियां एट हैंड, ये करीब ही हैं, नियर हैं। अनस्पॉइल्ड, अनस्पॉइल्ड अभी तक कोई भी खराब नहीं हुई, प्योर, अनस्पॉइल्ड, प्योर, ठीक है। यहां आप पर जो है वो फ्लॉलेस भी कह सकते हैं, फ्लॉलेस। इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब पूरी की पूरी वैसे अभी पड़ी हैं, कोई भी खराब नहीं हुई, एंटायर, अनटच्ड, और वो छुट्टियां अभी तो एक भी खत्म नहीं हुई, आज तो शुरू हुई हैं। एंड प्रॉमिसिंग जस्ट अहेड, और वो वादा अपना पूरा करने जा रही हैं आगे। इट ऑल सीम टू गुड टू बी ट्रू, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी अच्छी लगती कि यकीन ही ना आता। विशेस डिड नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ, लेकिन वो कहता है कि मेरी सारी ख्वाहिशात इस दुनिया में पूरी नहीं हुई। आई न्यू दैट, मुझे इस बात का अंदाज़ा था। ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड आई लॉन्ग डेस्परेटली फॉर अ ट्राइसिकल, डेस्परेटली, इंटेंसली, ग्रेटली, शिद्दत से, सीवियरली, डेस्परेटली, सीवियरली। वो कहता है कि मैं अपने बचपन के शुरू के दिनों में बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश रखता था कि मेरे पास 3 पहियों वाली साइकिल हो, विच माई पेरेंट्स कुड नेवर अफोर्ड, लेकिन मेरे माँ बाप के इस्तात नहीं थी वो साइकिल खरीदने की। एंड लेटर द विश वॉज ट्रांसफर टू बाइसिकल, और बाद में ये ख्वाहिश बदल गई 2 पहियों वाले साइकिल में। एंड देयर टू आई वॉज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड, और हाँ तब भी मैं हमेशा मायूस ही रहा। I bought my first bicycle for myself when I was 21 with prize money I had won at Edinburgh University. How often had I stood outside sweet shops with empty pockets, longing for a penny or two to materialize. वो कहता है कि पता नहीं कितनी ही दफ़ा
मैं मिठाई की दुकान के बाहर खाली जेब के साथ खड़ा होता, ख्वाहिश करता कि काश मेरे पास 1 या 2 पैसे हों टू मटेरियलाइज, ताकि मैं अपनी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी कर सकूं। मटेरियलाइज, एग्जिस्ट, ठीक है, हैपन, ये दोनों इसके मतलब है। एग्जिस्ट, हैपन, कि काश मैं किसी तरह अपनी इस ख्वाहिश को पूरी कर लूं somehow, और hung on the outskirts of a crowd, और कितनी ही दफा मैं जो है वो एक हजूम के बाहर उनसे दूर खड़ा होता, अराउंड एन आइसक्रीम बैरो, वो हजूम जो आइसक्रीम बेचने वाले के छकड़े के इर्द गिर्द लग जाता, वंडरिंग वेदर द आइसक्रीम मैन वुड बी मिरेकुलसली इंस्पायर्ड, और ये सोचता कि काश क्या कभी ऐसा होगा कि मौजज़ाती तौर पर ये आइसक्रीम बेचने वाला एकदम से मुतासिर हो जाए, टू ऑफर मी अ कॉर्नेट और स्लाइडर फ्री, कि वो मुफ्त में मुझे एक कॉर्नेट या स्लाइडर दे दे। दीज थिंग्स नेवर हैपन, लेकिन ये चीज़ें जो है वो कभी भी पूरी ना हुई। इसके अंदर हमारे पास 2 वर्ड हैं, एक है आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट्स को कहते हैं सबर्ब्स, ठीक है, और एक हमारे पास वर्ड है बैरो, बैरो का मतलब होता है व्हील कार्ट या पुश कार्ट। पुश कार्ट, द फ्यू पेंस अ वीक पॉकेट मनी वी रिसीव्ड वाज टू बी पुट इनटू अ मनी बॉक्स, और चंद पैसे जो हमें हफ्ते में खर्चने के लिए मिलते, वो हमें इसलिए मिलते कि उनको हम जो है वो एक गल्ले के अंदर जमा कर लें, एंड सेव्ड, और महफूज कर लें। एंड ड्यूरिंग अवर अर्ली चाइल्डहुड लायनल, सिल्वी एंड आई नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर अवरसेल्फ, और हमारे बचपन के शुरू के दिनों में मेरे भाई और मेरी बहन के पास कभी 1 पैसा भी नहीं होता था खर्चने के लिए। येट समर एंड द समर हॉलीडेज डिड कम, लेकिन इसके बावजूद गर्मियां आती, गर्मियों की छुट्टियां भी आ जाती, द स्कूल ईयर डिड कम टू एन एंड, स्कूल का साल भी खत्म हो जाता, एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ एट लास्ट स्टैंडिंग बाय द ट्रंक्स, और हम देखते कि हम आखिरकार उन संदूकचे लेकर उनके पास खड़े हैं, एंड सूट केसेस आउटसाइड नंबर 6 मिलर फील्ड प्लेस, अपना घर जो है वो मिलर फील्ड प्लेस, घर नंबर 6 के बाहर, वेटिंग फॉर टैक्सी, और टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। ग्लोरियस व्हीकल, बड़ी शानदार गाड़ी, ग्लोरियस का मतलब स्प्लेंडेड। छोटे होते थे तो साइकिल पर भी झूला लेने का बड़ा मजा आता था, अब लेंगे हम तो वो उस वक्त जो है वो कहता है कि टैक्सी में बैठ कर भी सफर करना बड़ा अच्छा लगता था, और अ ग्लोरियस व्हीकल, क्योंकि कभी कभी सफर करना होता था, कहता बड़ी शानदार गाड़ी होती, दैट वॉज टू कन्वे द फैमिली, जो गाड़ी इस फैमिली को लेकर जाएगी, एंड इट्स लगेज, और इसके सामान को, टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक। कन्वे, कन्वे का मतलब होता है कैरी, मैं ये इधर लिख रहा हूं, कन्वे, कैरी। लो मेरा बेटा, ये वर्ड्स हैं, हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। मैं साइड पे हो रहा हूं ताकि आप जो है ये सारे वर्ड्स देख सकें। अगर आपने पिक्चर लेनी है तो डेफिनेटली आप इसकी पिक्चर ले सकें। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है जी, जी मेरा बेटा मैं साइड पे हूं, आप देख सकते हैं। जी खतीजा बेटा, क्या रिक्वेस्ट है आपकी? जी बेटा पूछें। ओमन का मतलब होता है बदशुगनी, थ्रेट, वार्निंग, बैड सिग्नल भी होता है, बैड साइन भी होता है। लेक्चर के एंड में जो एमसीक्यूज टेस्ट होता है काइंडली उसकी डिस्कशन किया करें बेटा, उसके बाद टाइम नहीं होता, ठीक है। और जब ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको सारे वर्ड्स खुद ही याद हो जाएंगे, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमने किसको एलिमिनेट करना है, आपको सब आता होगा। थैंक यू सो मच सबाहत बेटा। आयशा कह रही है पेपर में ट्रांसलेशन तो नहीं आती, फिर आप वर्ड बाय वर्ड क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा पेपर के अंदर बड़ा कुछ आता है, पेपर के अंदर सिनोनिम्स आते हैं, पेपर के अंदर एक्सरसाइज के अलावा क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो जब आपको चैप्टर आता होगा तो कल को फर्ज कर लें 5 साल बाद आपसे कोई पूछ ले, मैं आपको ये आज गारंटी करता हूं कि आप 3-4 दफा ये चैप्टर पढ़ लें, 5 साल बाद भी आपको याद होंगे। आपको पता होगा आप क्या पढ़ के गए हैं। मैं आपको इधर कहानी सुना दूं, ये 6 महीने बाद आप भूल जाएंगे फिर। और अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिर कहेंगे सर जी आप पढ़ते नहीं, टीचर सिलेबस नहीं खत्म करता। ये मेरा बेटा पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। हसन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा मैं बताता हूं। खदीजा कह रही है अक्सर एक ही जैसे दो। ओके खदीजा बेटा, हम इंशाल्लाह ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं खदीजा बेटा, हम ऐसा कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया करें, ठीक है। फिर उसके लिए हमें यह है कि हमें आखिरी 3 मिनट की बजाय हमें 10 मिनट पहले अपना जो है वो शुरू करेंगे, वो ताकि वो खत्म हो, फिर उसके ऊपर डिस्कशन हो। हम फिर पढ़ेंगे क्या। तो अगर कोई आपको इशू हो तो आप वो उसे नोट कर लिया करें, अगले दिन आप मुझसे पूछ लिया करें खदीजा। हाँ खदीजा बेटा आप अगले दिन पूछ लें इंशाल्लाह। बेटा हम कोई ऐसा वर्ड छोड़ते ही नहीं है, हर डिफरेंट जो डिफिकल्ट वर्ड होता है वो तो हम करते हैं, तो यही आएंगे इंशाल्लाह। ये किसी बच्चे ने पूछा कि मिरेकलसली का क्या मतलब। मिरेकलसली जैसे नहीं होता सुपर नेचुरल, मार्वलस, स्प्लेंडेड, शानदार, ये सारे होते हैं बेटा। सईदा हमने पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं करने, हमने सेकंड ईयर के अंदर ईडियम्स करने होते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स आपके फर्स्ट ईयर में है। यस आप नेक्स्ट डे मेरा बेटा आप डिस्कशन कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। शकील कह रहे हैं कि बेटा आपको जो ग्रामर के अंदर चीजें आनी है ना, वो आपको जो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसके अंदर आएगा। सेंटेंस करेक्शन, वो उसके अंदर कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड मिस्टेक होती है, कंजंक्शन से रिलेटेड मिस्टेक हो सकती है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से रिलेटेड मिस्टेक हो सकती है, कोई एक्टिव पैसिव से रिलेटेड मिस्टेक हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। 5 नंबर का आपका ये पोर्शन होता है और 5 नंबर की प्रेपोजिशन आती है, ठीक है। 10 नंबर का आपका ये पोर्शन होता है मेरा बेटा ग्रामर का। उसके अलावा अगर आपको ग्रामर आएगी तो आप ट्रांसलेशन भी करेंगे, जो आपको 15 नंबर का पैराग्राफ आना है। फिर अगर आपको ग्रामर आएगी तो आप 40 नंबर के अपने सवाल भी ठीक लिखेंगे। अगर आपको ग्रामर आती होगी तो आप अपना ऐसे भी ठीक लिखेंगे। ग्रामर नहीं आती आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच तला बेटा। जी सईदा बेटा, तो हम इडियम्स कर तो रहे हैं, कई हमने कर लिए। बुशरा कह रही हैं आप डेली 5 इडियम। बेटा ये काम मुझ पे छोड़ दें आप, ये आप सजेशन ना दें कि हमें कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने करवाना है, आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो ज़बरदस्त कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोई चीज़ रहेगी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप बेफिक्र हैं। अच्छा जी, मुनीबा कह रही मुझे भी रिप्लाई कर दें। मैं मुनीबा का ज़रा देख लूँ कि क्वेश्चन क्या है। कितनी कोटेशन? महक 3-4 कोटेशन मैक्सिमम ठीक हैं। अब मुनीबा का क्वेश्चन पता नहीं कहाँ इतना। थैंक यू सो मच अलीना बेटा। अलीना कह रही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। फर्स्ट ईयर का ओके टेस्ट क्या आएगा? ओके बेटा, फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो हमारे पास पहले 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। जो अभी आप ये मंथली टेस्ट की बात करिए ना, पहले 2 चैप्टर्स हैं कंप्लीट, उनकी ट्रांसलेशन, उनके सिनोनिम्स, उनके एमसीक्यूज, उसके क्वेश्चन आंसर्स, उनकी पंक्चुएशन। और एक हमारे पास स्टोरी है डू गुड हैव गुड। एक हमारे पास लेटर है राइट ए लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ। उसके साथ एक एप्लीकेशन है टू द प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। और पहले को 8-10 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, लेटर
ये वाली एप्लीकेशन है, बाकी दो हमारे पास जो हैं वो चैप्टर्स हैं। पहले ये आपका टेस्ट है मुनीबा। आपने ग्रामर कब स्टार्ट करवानी है? ये इंशाल्लाह जो है हमारे जो नेक्स्ट 2 लेक्चर होंगे इस वीक में, ये दोनों ग्रामर पर होंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि इस तरह हम जो है वो हम वीक में 2-3 दिन जो है वो ग्रामर का काम किया करेंगे। तो कल और परसों 2 दिन जो है वो ग्रामर का हमारा काम होने जा रहा है। टेस्ट कितनी देर में चेक करेंगे बेटा? जल्दी हो जाएंगे, डोंट वरी। अब्दुल बेटा बड़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ सेकंड ईयर का सिलेबस बस कर दें आप। एक दफ़ा सारे नोट कर लिया करें, क्या हर 15 मिनट बाद मुझे बताना पड़ता है? अब प्लीज़ ऐसा ना किया करें। और फिर वैसे भी जैसे ही आप कैंपस पर लॉगिन करते हैं तो मेन ऊपर वो ब्लिंक कर रही है पिंक कलर की, सिलेबस सिलेबस सिलेबस, उसको क्लिक करें, सिलेबस देख लें। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो है वो सिलेबस है पहले 2 चैप्टर और ऐसे है माई हीरो इन हिस्ट्री, ये हमारा सिलेबस है जी। बिल्कुल ऐसे के शुरू और एंड पे कोटेशन लिख सकते हैं इरशाद। थैंक यू सो मच मुनीबा बेटा। आज प्रेपोजिशन करनी थी। ओ बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, मेरे ज़हन से निकल गया। मैंने कहा था मुझे रिमाइंड करवा दें। चले कल रखते हैं, कल फिर हम जो है वो प्रेपोजिशन के ऊपर लेक्चर रखते हैं, ठीक है? कल का हमारा लेक्चर इंशाल्लाह प्रेपोजिशन के ऊपर होगा। थैंक यू सो मच हानिया बेटा। इंशाल्लाह सईदा फ्राइडे सैटरडे ग्रामर। अब फिर इस वीक करते हैं, कल मैं आपको प्रेपोजिशन के ऊपर लेक्चर देता हूं, परसों एक हमारा स्पेशल लेक्चर है सैटरडे को, वो मिस नहीं करना, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है। अगले वीक के आखिरी दिनों में हम फिर क्या करेंगे कि ईडियम्स तो साथ साथ चलते रहेंगे। अगले वीक में हम जो है वो ऐसे पढ़ेंगे एक दिन मैं आपको कुछ पैराग्राफ करवाऊंगा ट्रांसलेशन के, ठीक है? और एक दिन इसी तरह हम ग्रामर के ऊपर एक और लेक्चर रखेंगे। अब्दुल टेस्ट कैसे सबमिट होगा बेटा? इसकी वीडियो भी काफ़ी दफ़ा दिखाई जा चुकी है। आप प्लीज़ मुझसे ये क्वेश्चन बार बार ना करें, मैं नहीं बताऊंगा, ये फरहान साहब से पूछें आप। जी हाँ बिल्कुल, मैं भी नोट्स दूंगा जी आप सब लोगों को। वो बड़े सिंपल नोट्स हैं, बेसिक नोट्स हैं, आपको पता ही होगा। प्लीज कल के टेस्ट के बारे में कोई बता दें, सर ने क्या कहा? मिलेट सुंदर को बताओ भी बच्चों। तला कह रहे हैं रिकॉर्डेड होता क्वेश्चनिंग। बेटा जो आपका क्वेश्चन हो वो नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लें, लेकिन वो इंशाल्लाह उसमें आपका क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लें। सर वो हीरो वाली स्टोरी नहीं है टेस्ट में? कौन सी हीरो वाली स्टोरी? अब्दुल्ला मुझे तो तुम ही हीरो लग रहे हो। हाँ जी।